आज हम सब मिलकर शिव पुराण से एक बहुत ही प्यारी और शांत कहानी सुनते हैं। आइए हम इसे अपने मन में महसूस करते हैं। अच्छा, क्या हम कभी ऐसी किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं जिसका ना तो कोई आकार हो और जिसका ना कोई अंत हो? सोचिए जरा। तो एक बार की बात है, दो बहुत बड़े देवता थे। एक ब्रह्मा जी, जो इस सारी दुनिया को बनाते हैं, और दूसरे विष्णु जी, जो इस सारी दुनिया की देखभाल करते हैं। वैसे तो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर उनके बीच ना एक बहुत ही मीठी सी बहस छिड़ गई कि आखिर दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी कहने लगे, मैंने सब कुछ बनाया है, इसलिए मैं बड़ा हूं। तो विष्णु जी ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मैं सबकी रक्षा करता हूं, इसलिए बड़ा तो मैं। वो दोनों बस बातें कर ही रहे थे कि तभी एक बहुत ही अद्भुत, एक बहुत ही चमत्कारी चीज हुई। उनके ठीक बीच में अचानक से एक बहुत ऊंचा, बहुत ही सुंदर रोशनी का खंभा प्रकट हो गया। उसमें से इतनी इतनी ज्यादा रोशनी निकल रही थी जैसे मानो हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों। इसे अग्नि स्तंभ भी कहते हैं। दोनों ने सोचा, चलो देखते हैं ये रोशनी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म। तो ब्रह्मा जी एक सुंदर सा हंस बनकर ऊपर और ऊपर उड़ते चले गए उसका सिरा ढूंढने, और विष्णु जी एक वराह का रूप लेकर नीचे और नीचे जमीन में जाते रहे उसकी जड़ ढूंढने। वो दोनों हजारों साल तक चलते रहे, पर उस रोशनी का ना तो कोई अंत मिला और ना ही कोई शुरुआत। जब वो दोनों थक कर वापस लौटे तो उस रोशनी में से एक बहुत ही मीठी, बहुत शांत आवाज आई। और वो आवाज थी भगवान शिव की, उनके निष्कल रूप की। पता है निष्कल का क्या मतलब होता है? निष्कल यानी जिसका कोई रूप ना हो, कोई आकार ना हो। वो जो रोशनी का इतना बड़ा, इतना सुंदर खंभा था ना, वो और कोई नहीं, वो स्वयं भगवान शिव थे, अपने निराकार रूप में। और फिर उसी रोशनी के बिल्कुल बीच में से धीरे धीरे एक बहुत ही प्यारा सा रूप दिखने लगा। ये थे भगवान शिव अपने सकल रूप में। सकल का मतलब है जिसका एक सुंदर आकार हो, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये भी भगवान शिव ही थे। उन्होंने इतने प्यार से अपना ये रूप दिखाया ताकि सब उन्हें देख सकें और उनसे जी भर के प्यार कर सकें। तब शिवजी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि उनके इन दोनों ही रूपों को प्यार किया जा सकता है, उनकी पूजा की जा सकती है। जब हमें उनके निष्कल रूप को याद करना हो, जो उस रोशनी की तरह है जिनका कोई आकार नहीं है, तब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग हमें उसी अनंत, कभी न खत्म होने वाली रोशनी की याद दिलाता है। और जब हमें उनके सकल रूप से प्यार करना हो, जिनके सुंदर नए नक्श हैं, तब हम उनकी एक प्यारी सी मूरत की पूजा करते हैं। उनकी मूरत को देखकर दिल में ऐसा लगता है जैसे वो हमारे बिल्कुल पास ही बैठे हैं। तो देखिए, ये दोनों बातें मिलकर हमें एक बहुत ही सुंदर सच बताती हैं कि भगवान शिव वो अनंत रोशनी भी हैं और हमारे दिल में बसने वाले एक प्यारे से दोस्त भी हैं। तो इस कहानी का सबसे प्यारा सच यही है कि शिवजी दोनों हैं। वो कभी ना खत्म होने वाली रोशनी का स्तंभ भी हैं और एक सुंदर सौम्य चेहरे वाली मूरत भी। वो निष्कल भी हैं और सकल भी। असल में वो ही सब कुछ है और वो सब में है। आपके मन को बहुत शांति मिले और आपका हर एक पल खुशियों से भरा रहे।